हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर। तो देखो, हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसमें मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ले भी लिए थे आपके कि भाई सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई डिवीजन कैसे हुआ है, हिस्ट्री को हमने कैसे कैसे डिवाइड किया है। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, कि कैसे कैसे हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं और कहाँ कहाँ से हमें हिस्ट्री को जानने का मौका मिलता है। ठीक है, जिसमें हमने लिटरेरी सोर्सेज की बात की थी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात की थी, हमने फॉरेन अकाउंट्स पढ़े थे हमने। ठीक है, फिर हमने ये भी बताया था कि भाई टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री, दैट मींस हमने एंशिएंट से लेकर मिडिवल तक कंप्लीट किया था कि कौन कौन से इवेंट किस किस समय में हुए हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेन हमारे टॉपिक्स को। तो सबसे पहला हम जो पढ़ रहे हैं इसे कहा गया है स्टोन एज। ठीक है, इसे पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है, स्टोन एज। हाँ ठीक है, और एक और चीज है कि ये क्या है, प्री हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, प्री हिस्ट्री का पार्ट है कि भाई प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, प्री हिस्ट्री का मतलब होता है, हिस्ट्री का मतलब क्या था कि भाई प्री हिस्ट्री का मतलब है कि जब कोई भी लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं थे तो उसे प्री हिस्ट्री कहा गया था। ठीक है, तो इसके बाद मतलब इसके बारे में हमें ज्यादातर जानकारी कहाँ से मिलती है, लाइक हमने एक्सकेवेशंस किए गए, खुदाई की गई, वहां से कुछ टूल्स मिल गए, कुछ वेपन्स मिल गए। ठीक है, इन सब चीजों से ही हमें क्या मिलती है, इस एज की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखो स्टोन एज किसे कहते हैं। द स्टोन एज इज अ ह्यूज टाइम इन अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री व्हेन पीपल मेड एंड यूज टूल्स मोस्टली आउट ऑफ स्टोन। अब देखो इसको स्टोन एज ये क्यों कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि भाई क्योंकि जो हमारे पास जितने भी एविडेंसेस उस टाइम के मिले हैं उसमें हमारे पास ज्यादातर यही देखने के लिए मिलते हैं कि वेपन्स किससे बने हैं, स्टोन से बने हैं, जो ज्यादातर क्या है अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्टोन एज कहा गया है। ठीक है, तो देखो ये, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारा जितना भी इतिहास अर्थ के बनने के बाद कंप्लीट हो चुका है उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन या कह लीजिए 99% पोर्शन जो है इसी स्टोन एज के अंतर्गत आता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि भाई स्टोन एज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखो जैसे आपको दिख रहा होगा, स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड, फिर आता है नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो देखो पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है कि देखो पैलियोलिथिक का मतलब है, यहाँ पे देखो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पैलियो प्लस लिथिक, 2 ग्रीक वर्ड हैं। ठीक है, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो हम क्या कह रहे हैं, स्टोन एज को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है आपके पास ओल्ड स्टोन एज, फिर जब हम बात करते हैं मीसोलिथिक की तो मीसो का मतलब होता है मिडिल स्टोन एज, फिर आता है न्यू दैट मीन्स न्यू लिथिक एज, दैट मीन्स नया स्टोन एज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, पूरे के पूरे स्टोन एज को 3 पार्ट्स में क्लियर किया है। क्लियर, अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले पैलियोलिथिक एज की। तो और ये जो टाइम पीरियड है ये कितना टाइम पीरियड है, 2 मिलियन बीसी से लेकर के 10,000 बीसी का टाइम पीरियड आपके पैलियोलिथिक एज के अंतर्गत आता है। बहुत लंबा टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा एक बड़ी हिस्ट्री कवर की जाती है हमारी। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि भाई पैलियोलिथिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पैलियोलिथिक क्या है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पैलियो दैट मींस ओल्ड एंड लिथिक दैट मींस स्टोन। क्लियर, चलो इसके बाद पढ़ते हैं कि भाई इन इंडिया पैलियोलिथिक कल्चर डेवलप इन प्लिस्टोसीन पीरियड और आइस एज। अब यहाँ पर ये प्लिस्टोसीन पीरियड क्या है, तो देखो हमारी पूरी हिस्ट्री को या कह सकते हैं कि पूरे जितना भी टाइम पीरियड है उसको हम बांटते हैं जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में, और बहुत बड़े बड़े काल होते हैं, जैसे पढ़ते हैं ना हम ईपो जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसी काल में से एक इंपॉर्टेंट काल आ जाता है हमारे पास जिसे कहते हैं हम प्लिस्टोसीन। ठीक है, इसी तरीके से मियोसीन होता है, फिर होलोसीन। होलोसीन का अभी जो हमारे जो टाइम पीरियड चल रहा है उसको होलोसीन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पैलियोलिथिक कल्चर जो डेवलप हुआ है जिसको हम कह रहे हैं स्टोन एज, ये है प्लिस्टोसीन पीरियड के अंतर्गत आता है ये, और इसे आइस एज भी कहा जाता है। अब आइस एज का मतलब क्या है कि भाई देखो पृथ्वी का एक टाइम पीरियड ऐसा भी था जब पूरी की पूरी पृथ्वी मतलब बर्फ से ढकी हुई थी। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था पूरी की पूरी बड़ी बड़ी आइस शीट्स थी, तो इसीलिए इसे कहा जाता है आइस एज। तो दैट मींस क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पैलियोलिथिक कल्चर जो डेवलप हुआ है वो किस एज में डेवलप हुआ है, तो इसे हिमयुग भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसे हिमयुग भी कहा जाता है। तो इन इंडिया पैलियोलिथिक कल्चर डेवलप्ड इन प्लेस्टोसीन पीरियड और आइस एज। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं कि द इंडियंस वर थॉट टू बी ऑफ द नेग्रिटो रेस। अब नेग्रिटो रेस किसे कहते हैं कि भाई देखो मतलब अलग दुनिया भर में ना अलग अलग तरीके के जो मनुष्य हैं, अलग अलग तरीके की रेसेस पाए जाते हैं, और जो इंडियंस है ना उनको नेग्रिटो रेस कहा जाता है, क्योंकि देखो इनका जो ऐसा माना जाता है कि ये जो है ना मतलब सांवले रंग के होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं इनके। ठीक है, और थोड़ा कम हाइट होती है
है इनकी, आज भी अगर आप मैं बात करूं ना तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं वहां पर इसी तरीके के आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके के ह्यूमंस देखने के लिए मिलते हैं आपको। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कौन सी रेस इंडिया में पाई जाती है, या जो पैलेओलिथिक टाइम पीरियड में थे वो कौन से रेस के ह्यूमंस होते थे। ठीक है, इन्हें कहा जाता है नेग्रीटो रेस। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं हम इन इंडिया पैलेओलिथिक मैन आर आल्सो नोन एज क्वार्टजाइट मैन। अब क्वार्टजाइट मैन क्यों कहा जाता था इन्हें, क्योंकि देखो उस समय में जो भी स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो वेपन्स बनाए जाते थे, हथियार होते थे, ठीक है, तो वो ज्यादातर क्वार्ट्ज के बने होते थे। क्वार्ट्ज क्या है, एक तरीके का स्टोन होता है, तो इसीलिए इन्हें क्वार्टजाइट मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, तो ज्यादा आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई पैलेओलिथिक टाइम पीरियड में स्टोन जो आपके वेपन्स होते थे या टूल्स होते थे वो कौन से स्टोन के बने होते थे, तो वो होते थे आपके क्वार्टजाइट के बने होते थे, इसलिए इसे क्वार्टजाइट मैन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो हमने यहाँ तक ये पढ़ा कि भाई हमने स्टोन एज को पढ़ा कि स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैलेओलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। पैलेओलिथिक का मतलब होता है कि भाई ओल्ड स्टोन एज, पैलियो दैट मींस ओल्ड, लिथिक दैट मींस स्टोन। ठीक है, मीजो मतलब होता है मिडिल, लिथिक मतलब होता है स्टोन दैट मींस मिडिल स्टोन एज, फिर नियो मतलब होता है नया, न्यू स्टोन एज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और इनका ड्यूरेशन क्या था, 2 मिलियन बीसी से लेकर के 10,000 बीसी के टाइम पीरियड को हम बोलते हैं पैलेओलिथिक एज कहा जाता है। हालांकि देखो दुनिया भर में ना ये जो टाइम पीरियड है ना ये कहीं कहीं पर वेरी कर सकता है, अलग अलग टाइम पीरियड हमने देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और एक चीज ये थी कि भाई क्या है ये कौन सा इपो में, कौन से काल में इसका जो हमको पीरियड देखने के लिए मिलता है, ये है आपका आइस एज, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, प्लिस्टोसीन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, और जो हमारे इंडियंस की जो रेस है वो निग्रेटो कही जाती है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई ये कौन से पत्थर का इस्तेमाल करते थे, तो दैट मींस क्या थे, क्वार्टजाइट मैन के नाम से जाना जाता है इन्हें, क्योंकि ज्यादातर ये इस्तेमाल क्वार्ट्ज के पत्थरों का करते थे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज फिर से आ जाती है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने स्टोन एज को डिवाइड किया कि स्टोन एज 3 प्रकार का होता है, फिर हमने पढ़ा कि भाई पैलेओलिथिक एज भी है। अब हम पढ़ेंगे कि डिवीजन ऑफ पैलेओलिथिक एज, दैट मींस पैलेओलिथिक को भी हमने और फर्दर डिवाइड किया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, स्टोन एज पढ़ा, स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पैलेओलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक। अब हम फिर से पैलेओलिथिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये जो डिवीजन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर पैलेओलिथिक एज, मिडिल पैलेओलिथिक एज, देन आता है आपके पास अपर पैलेओलिथिक एज। तो सबसे पहले पैलेओलिथिक में भी हमने क्या किया, पहला जो एज है वो है लोअर पैलेओलिथिक एज। इसे हम क्या कहते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है वो है अप टू 1 लाख बीसी तक, मतलब 2 लाख से लेकर के 1 लाख बीसी तक क्या है आपका यही वाला एज रहा है। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि प्राइमरी टाइम पीरियड रहा है, बिल्कुल बेसिक टाइम पीरियड रहा है, यहीं से चीजें धीरे धीरे करके शुरू हुई हैं। ठीक है, मोस्टली इन आइज एज रहा है। कौन सा टाइम पीरियड रहा है, ज्यादातर हिमयुग वाला टाइम पीरियड रहा है। ये ठंडियां बहुत होती थी, मतलब आप कह सकते हैं कि हर जगह ठंडियों का टाइम, मतलब क्लाइमेट कैसी थी, बिल्कुल ठंडी क्लाइमेट थी उस समय में। और एक और चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कि जितने भी ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है ना वो ज्यादातर हुआ है आपका इक्वेटर के आसपास वाले रीजन्स में। ठीक है, ट्रॉपिक्स वाले रीजन्स में, जहां पर थोड़ी बहुत ही क्या है टेम्परेचर रहा है। क्लियर है, फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो फायर का जो इन्वेंशन हुआ है, जो अग्नि की जो खोज हुई है ना, वो भी क्या है लोअर पैलेओलिथिक एज में ही होती है। तो बेसिकली ये क्या था कि मतलब जो आदिमानव थे उन्होंने आग जलाना सीखा, किस लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए और जानवरों से सुरक्षा करने के लिए खुद की। और कह सकते हैं कि कुछ हद तक वो लोग ना चीजों को वैसे तो खासतौर पे कच्चा ही खाते थे, लेकिन थोड़ा बहुत इन्होंने कुकिंग का भी स्टार्ट किया था इसी टाइम पीरियड से। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या होते थे यहाँ पर नोमैडिक एंड हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स का मतलब होता है कि भाई एक जगह पर टिक के नहीं रहते थे, जहां जैसी जरूरत हुई वैसे वैसे घूमते फिरते रहते थे वो, और बहुत बड़े ग्रुप्स में नहीं रहते थे, 2-4 के लोगों ग्रुप्स में ये लोग ज्यादातर क्या करते थे, अपना जीवन बसर करते थे। ठीक है, हंटर गैदरर्स का मतलब होता है कि भाई ज्यादातर शिकारी होते थे ये लोग ना। अब शिकार करने के लिए जानवरों के साथ में संपर्क में आना जरूरी होता था ना। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने धीरे धीरे करके क्या किए, टूल्स डेवलप किए। ठीक है, ये क्या करते थे, हथियार बनाना स्टार्ट किया। हालांकि ये जो हथियार होते थे बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं होते थे, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते थे, बहुत ज्यादा फाइन नहीं होते थे। ठीक है, और इन लोगों का जो रहना, या कह सकते हैं कि ज्यादातर जो ये लोग नेचुरल मतलब शेल्टर्स के लिए इस्तेमाल करते थे, नेचुरल शेल्टर्स का, दैट मीन्स केव्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे, पेड़ों के नीचे ज्यादातर रहा करते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि भाई लोअर पैलेओलिथिक एज का मतलब है कि भाई ज्यादातर टाइम पीरियड क्या था, आइस एज था, नोमैडिक और हंटर गैदरर्स होते थे और नेचुरल शेल्टर्स का इस्तेमाल करते थे। अब इंडिया में सबसे पहले एविडेंसेस जो मिले हैं वो मिले हैं बोरी, महाराष्ट्र में। ये साइट्स है, इंपॉर्टेंट साइट्स आ जाती हैं, यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि देखो आपके पास साइट्स दी हुई होंगी मैच द फॉलोइंग के सेंस में कि वजह लाइक जैसे बोरी आपको दिया है तो भाई आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये कौन सी साइट है, लोअर पैलेओलिथिक है,
मिडिल पैलियोलिथिक है, मीजोलिथिक है, नियोलिथिक है। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग के सेंस में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आता है, फिर इसके बाद आता है भीमबेटका। भीमबेटका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है आपकी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये जो साइट्स हैं, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, तो मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगी कि और कौन कौन सी साइट्स आती हैं पैलियोलिथिक एज में, ठीक है। तो यहाँ से आपका पैलियोलिथिक एज कंप्लीट होता है। अच्छा, एक और चीज थी क्या कि ये जो टूल्स होते थे, अभी मैंने बताया आपको, बहुत ज्यादा फाइन नहीं होते थे, प्रिसाइज नहीं होते थे, एक्यूरेट नहीं होते। दैट मीन्स क्या होते थे, रफ टूल्स होते थे, ठीक है, और बहुत हैवी होते थे। बहुत बड़े बड़े टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था, इसमें बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था खासतौर पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लोअर पैलियोलिथिक एज कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम मिडिल पैलियोलिथिक एज की। मिडिल पैलियोलिथिक एज है 1 लाख बीसी से लेकर के 40,000 बीसी तक का टाइम पीरियड जो रहा है वो मिडिल पैलियोलिथिक एज है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टाइम है ये वेरी कर सकता है आपका, ठीक है। दुनिया भर में अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड रहा है वो अलग अलग देखा जा सकता है। हाँ, एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि जो लोअर पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमंस होते थे ना, उनको होमो इरेक्टस कहा जाता था, ठीक है। होमो इरेक्टस का मतलब है कि देखो, जब आप ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे ना कि कैसे कैसे ह्यूमंस जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, बेसिकली ये एप्स की ही स्पीसीज रही हैं, ठीक है। जानवर मतलब क्या क्या कहा जाता है कि बंदरों की ही प्रजाति रही है ना, ठीक है। तो एप्स की ही क्या है, डेवलप प्रजाति रहे हैं होमो इरेक्टस, ठीक है। ये धीरे धीरे करके ना खड़ा होना स्टार्ट हुए थे। इरेक्ट का मतलब समझते ना क्या होता है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो अभी ये धीरे धीरे करके क्या हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं खड़ा होना, ठीक है। तो इसलिए ये जो लोअर पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमंस की जो स्पीसीज है वो क्या है, होमो इरेक्टस के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम मिडिल पैलियोलिथिक एज में। तो सबसे पहला यही है कि भाई इनके जो टूल्स होते थे पहले की तुलना में अब थोड़े से स्मॉल, लाइटर और थिनर होने लग गए थे। हालांकि जो आपके बड़े टूल्स थे उनका भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मिडिल पैलियोलिथिक एज में अब टूल्स जो थे वो थोड़े मतलब हल्के होने लग गए थे। बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ ना फ्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा समझो, फ्लेक्स का मतलब होता है कि पत्थर जैसे है ना, बड़े बड़े पत्थर है ना, उनको खुरच के आपने क्या है, बारीक बारीक परतें उतार ली उनकी, ठीक है। परतों का इस्तेमाल किया जाता था, उसे कहा जाता है फ्लेक्स, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद बात करते हैं हम, ये भी अभी तक भी क्या थे, नोमैडिक और हंटर गैदरर्स ही थे। अभी इन्होंने टीलों में या फिर समुदाय में रहना स्टार्ट नहीं किया था, घर बनाना इनको नहीं आता था। तो इसका मतलब ये क्या था कि अभी भी ये नोमैडिक और हंटर गैदरर्स ही थे, संग्राहक ही थे, जानवरों का शिकार करना, उसी से अपना गुजर बसर कर लेते थे, ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट साइट्स क्या क्या आती हैं हमारे पास, बेलन वैली आती है जो कहाँ है, यूपी में आती है। भीमबेटका में आपको लोअर पैलियोलिथिक के भी अवशेष मिलेंगे और मिडिल पैलियोलिथिक के भी मिलेंगे। दैट मींस भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से मिडिल पैलियोलिथिक एज भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं हम अपर पैलियोलिथिक एज। अब धीरे धीरे करके आप देख रहे हो ना, इवॉल्व हो रही है चीजें, धीरे धीरे डेवलप हो रही है चीजें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई इसका जो एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि भाई यहाँ जो था ना, हम लास्ट फेज देखेंगे आइस एज का, ठीक है। अब धीरे धीरे करके अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा था, ठीक है। तो अब आइस एज धीरे धीरे करके क्या हो रही थी, खत्म होती जा रही थी, ठीक है। इसमें हम यहाँ भी ये भी बात करेंगे कि इनोवेशन इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की, अब और ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी से टूल्स बनाए जाने लग गए थे और प्रिसाइज बनाए जाने लग गए थे, ठीक है। पॉलिश्ड भी आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत ही पॉलिश्ड होना स्टार्ट हो चुका था यहाँ पर भी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर थी कि भाई इमर्जेंस ऑफ होमो सेपियंस, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको होमो इरेक्टस, यहाँ पर क्या थे, होमो इरेक्टस थे, लेकिन यहाँ पर होमो सेपियंस का डेवलपमेंट हो जाता है कि अब जो स्पीसीज हम ह्यूमंस की कहते हैं वो वाली स्पीसीज यहाँ पर इमर्जेंस हो चुका था, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी है कि भाई पैलियोलिथिक एज में ना पेंटिंग की भी शुरुआत हो गई थी। अब केव्स की दीवारों पर जाकर के ये लोग क्या करते थे, अपने मतलब दिनचर्या को, अपने जीवन को धीरे धीरे करके पेंटिंग्स में मतलब बता रहे थे, पेंटिंग के थ्रू बताना चाह रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि पहले पेंटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो थी आपकी अपर पैलियोलिथिक एज में हो चुकी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, अपर पैलियोलिथिक एज भी कंप्लीट हो जाता है और हमारा पूरा का पूरा पैलियोलिथिक एज एक पेज में कवर हो जाता है। ये बहुत प्रिसाइज नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। आपको इन नोट्स से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक। अब आगे हम करेंगे मीसोलिथिक पीरियड को पढ़ेंगे, फिर हम नियोलिथिक पीरियड को पढ़ेंगे, देन हम आगे कंटिन्यू जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। तो ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।